रोबोटिक्स साइंस टेक वाला सेक्शन है रोबोटिक्स। इसको सबसे पहले कराने का उद्देश्य यही था कि इसके बाद में जैसे अपन करंट अफेयर्स पर आएंगे ना, तो आपका ये सेक्शन काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, बहुत प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहली स्ट्रेटेजी है कि ये वाला सेक्शन अपन करेंगे, फिर इसके साथ में अपन क्या करने वाले, करंट अफेयर। किन किन बुकलेट्स में से कहाँ से क्या क्या था पढ़ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कंटेंट आपके हाथ में आ चुका होगा अभी तक, आशा करता हूँ आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, उसी से पढ़ना और उसी वे में पढ़ना जिस तरीके से बता रहा हूँ, यदि आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या कहलाता है? रोबोटिक्स कई चीजों से मिलकर के बना है। दो प्रकार की चीजें होने वाली हैं। एक चीज कहलाती है रोबोट, एक वर्ड क्या होता है, रोबोट होने वाला है, ठीक। जबकि एक दूसरा वर्ड होता है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स जो है उसकी ब्रांच है, सब्जेक्ट है, विषय का अध्ययन है। विषय का जो अध्ययन करते हैं, जो विषय की शाखा है ना, उसको कहा जाता है क्या, दैट इज रोबोटिक्स। जिसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, रोबोट वाली मशीनों का, रोबोट के टाइप की मशीनों का जिसमें भी अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन की शाखा को, विषय को, विज्ञान को, ब्रांच को क्या कहा जाता है, रोबोटिक्स। तो पहली बात, रोबोट का अध्ययन ही रोबोटिक्स है। दूसरी बात, रोबोट क्या है? रोबोट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, पहली बात तो, प्लस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। यानी इन दोनों से मिलकर के जो बना हुआ है वो क्या कहलाने वाला है आपका, रोबोटिक्स करके कहलाने वाला है। ठीक है, तो रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसको इंजीनियर्स ने बनाया है, कंप्यूटर साइंटिस्टों ने बनाया है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें एक और कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी रोबोट कोई एक चीज नहीं है, कई चीजों से, कई विषयों से, कई तकनीकों से मिल करके बना है। जिसमें तकनीकें किन किन ब्रांचेस की हैं, पहले इंजीनियरिंग की ब्रांचेस के अंतर्गत आएगा ताकि वो कैसे मैकेनिकली वर्क कर सके। दूसरा आने वाला कंप्यूटर के अंतर्गत, यानी कंप्यूटर के माध्यम से उसमें प्रोग्राम्स वगैरह को सेट किया जाएगा। तीसरा आने वाला है आपका वह एआई के माध्यम से, क्योंकि जो अब आ चुका है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका जो सम्मिलित स्वरूप है हमारे सामने, उसको ही क्या कहा गया है, रोबोट करके कहा गया है। रोबोट शब्द की उत्पत्ति अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। रोबोट जो एक स्लाव लैंग्वेज का वर्ड है, उसका मतलब ही होता है मजदूर। क्या मतलब होता है उसका, मजदूर होता है। वहां से ये चेक भाषा में आया, चेकोस्लोवाकिया वाली, ठीक। वहां पर भी अपन देखते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, मजदूर करके निकल के आता है, बंधुआ मजदूर करके इसको कहा जाता है। आस पड़ोस की लैंग्वेज है, वहां से निकला हुआ ऑरिजिनेटेड वर्ड है, बाद में इंग्लिश में आ गया। मूल वर्ड कहलाता रोबोटा, रोबोटे ऐसे करके कहलाता है। चेकोस्लोवाकिया में या चेक लैंग्वेज इसको रोबोटा कहते हैं, ठीक। एक जगह पर रोबोटे कहते हैं, ऐसे करके वर्ड मिलेगा जिसका मूल अर्थ एक ही है, लेकिन क्या कहलाता है आपका, मजदूर करके अपन इस वर्ड को बोलते हैं। कुछ विद्वान कहते नहीं हमने स्लाव लैंग्वेज से लिया, कुछ विद्वान कहते नहीं हमने चेक लैंग्वेज से लिया। तो वो कोई विषय नहीं, आपको दोनों ध्यान रखना पड़ेगा, स्लाव प्लस चेक लैंग्वेज, क्योंकि दोनों में एक ही शब्द का अर्थ लिया गया है, बंधुआ मजदूर। सीधी बात, सिंप्लीफाइड में एक मशीन है ऐसी रोबोट जो कि फास्टेस्ट वे में वर्क करती है। एक मैकेनिकल मशीन है, फास्ट तेज गति से एक्यूरेसी के साथ में काम करती है, जिस चीज पर इसको प्रोग्राम किया जाए। रोबोट की बिगिनिंग काफी पहले से हुई है, 20वीं शताब्दी से ही अपन इसको देख लेते हैं। ये जो वर्ड है सबसे पहली बार 1920 में कार्ल कैपेक करके बंदा कहलाता है, कार्ल कैपेक। उन्होंने अपने उपन्यास नाटक में इस वर्ड का उपयोग किया था। उनके उपन्यास का नाम था RUR। वहां पर उन्होंने इस वर्ड का उल्लेख किया था, वहां से आया। बाद में अपन देखते हैं जोसेफ एंजल वर्क ने, जोसेफ एंजल बर्गल करके है उनका नाम, उन्होंने तार्किक रूप से इसको एक साकार रूप दिया, प्रयास किया। यही वजह है कि रोबोटिक्स के जो जनक है ना, इसको कहा जाता है जोसेफ एंजल वर्ग को कहा जाता है। इनके जनक ध्यान रखना पड़ेंगे आपको। जोसेफ एंजल वर्ग किसके हैं, बोले सर रोबोट के हैं। जॉन मैकार्थी काय के कहलाते हैं, बोले सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कहलाते हैं। इनको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना।
किसने कहाँ क्या इसका वर्ड का उपयोग किया हुआ है। बाद में क्योंकि इनको सबको मिक्सअप किया जाएगा, बोले रोबोट में रोबोट भी आ रहा है, रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, अन्य चीज़ें भी आ रही है, और भविष्य में जाने क्या क्या आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, चलिए। रोबोट्स के जो टाइप्स होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के रोबोट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। टाइप्स ऑफ रोबोट्स के बारे में यदि अपन बात करें तो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो रोबोट होते हैं वो अलग होंगे। इंडस्ट्रीज में काम करने वाले ह्यूमैनॉइड टाइप के जो रोबोट्स हैं वो अलग हैं। सामने आप देख पा रहे हैं, ये भी क्या है, एक रोबोट है। आपने इंडस्ट्रियल मशीनों में इसको देखा होगा। यह भी क्या है, अपने आप में रोबोट कहलाता है। यानी इसका एक काम है एक जगह से कोई चीज को उठाना और दूसरी जगह पर रखना, सिर्फ उतनी चीज के लिए बस। पर यह भी क्या है, रोबोट है। हर वह मशीन जो कि प्रोग्राम्स के आधार पर चले और किसी एक कार्य को, फिक्स कार्य को, दिए गए कार्य को करे, वह चीज क्या है, रोबोट है। फिर मैंने कहा कई टाइप के रोबोट्स होते हैं। आपने यहाँ पर ये रोबोट्स देखा, और भी संदर्भ में बात करें अपन यहाँ पर, यह भी एक रोबोट ही है अपने आप में। जो आपने भेजा हुआ है सैटेलाइट के माध्यम से या सैटेलाइट के साथ में, यह भी रोबोट है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स है। ठीक, जो ड्राइवरलेस कार है वह भी क्या है कि रोबोट का ही एक नमूना है, जो एआई के साथ में मिलकर के वर्क कर रही है। ये सब रोबोट है। दिमाग में कई बार विद्यार्थियों को आ जाता, बोले सर जो ह्यूमनॉइड है केवल हम उसको रोबोट मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हर वह मशीन जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के आधार पर वर्क कर रही है वह क्या है, रोबोट है साहब जी। जिसको भी प्रोग्राम किया गया और उस प्रोग्राम के सापेक्ष वह काम कर रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, रोबोट बोलेंगे। और भी कुछ टाइप्स ऑफ रोबोट्स आप देख पा रहे हैं, ह्यूमनॉइड्स में भी आप देख पा रहे हैं सामने। ठीक, डॉग्स वाला देख पा रहे हैं आप, ये भी आप देख पा रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब रोबोट ही हैं। बताने का आशय ये है कि कई प्रकार के रोबोट होते हैं। दिमाग में एक छवि बस नहीं बना लेने की, बोले सर हम तो रोबोट का मतलब ह्यूमनॉइड ही समझते हैं। रोबोट्स के अनेक टाइपों में से एक कहलाता है क्या, आपका ह्यूमनॉइड। यह भी रोबोट है, यह भी रोबोट है, यह भी रोबोट है। सैकड़ों हजारों प्रकार के आपको रोबोट्स मिल सकते हैं। उनका कैटेगराइजेशन हर विद्वान अलग अलग स्वरूपों से करेगा। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। ये भी आप देख पा रहे हैं, ये सब रोबोट्स के ही टाइप हैं। तो दिमाग में कोई एक छवि बना लेना कि नहीं सर केवल और केवल रोबोट वह है जो कि ह्यूमनॉइड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ह्यूमनॉइड यानी मनुष्य सादृश्य दिखने वाला जो रोबोट है वो उसका एक टाइप मात्र है। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सीधी बात है, कई प्रकार के रोबोट्स होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज तो ये है। अभी तक के जो आपको फैक्चुअल एस्पेक्ट पर आपको ध्यान रखने की बात है, और अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने की बात है, पहला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि साहब रोबोट की डेफिनेशन, हर वह मशीन जो इंजीनियरिंग प्लस कंप्यूटर। मामला क्लियर है। इन दो से मिलाकर के अपन ने बनाई है जो सुनिश्चित प्रोग्राम इत्यादि को कार्य को करे साहब, उसको क्या कहते हैं, रोबोट। पहली बार ये वर्ड आया, जबकि इसके फादर किसको कहा जाता है, जोसेफ एंगल। अभी तक इतना ही है, चीजें काम की, बाकी जाने दीजिए आप उस चीज को। 20th सेंचुरी से ही इसका, या 20th सेंचुरी की बिगिनिंग से ही इसका विकास अपन देखते हैं। मूलतः इस शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, जहां से लिया गया है, बंधुआ, मजदूर या दास जिसको कहा जाता है, वह इसका मूलतः वर्ड होता है, मीनिंग होता है। सिर्फ यही पॉइंट आपको फिलहाल में ध्यान रखने की जरूरत है। एक क्रोनोलॉजी उसकी आप देख सकते हैं, दुनिया में कैसा क्या आया है। सबसे पहली बार कार्ल कैपेक करके बंदा आपको बताया 1920, RUR करके इनका नाटक कहलाता, वहां से इन्होंने इस वर्ड को यूज किया था, तो वहां से वर्ड फेमस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बस बता रहा हूं। 1962 विश्व की पहली रोबोटिक्स कंपनी यूनिमेशन की स्थापना हुई थी। क्या थी, यूनिमिक्स। 1973 जर्मनी की कंपनी थी कुका, उसके द्वारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया गया, जो आपको दिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। क्या था ये, इंडस्ट्रियल रोबोट कुका। 2008 में एक फैमी सैपियन रोबोट आता है। फैमी यानी फीमेल था, सैपियन यानी उसकी प्रजाति सेपीज। ठीक, वहां से अपन ने लिया, तो फैमी सैपियन, नॉट सो मोर इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे आप आ जाएंगे 2018 पर, 16 पर आ जाओ, 16 पर। डेविड हैंसन फ्रॉम हांगकांग,
यानी हांगकांग में बनाया था, हालांकि ये है तो बंदे दूसरे थे, डेविड हैंसन। 2016 में हांगकांग में इन्होंने एक बहुत ही फेमस रोबोट बनाया है जो आज भी चर्चा का विषय है हाल फिलहाल में, और अभी 2023 की एंडिंग में या 24 की बिगिनिंग में इंडिया आने वाला है ये रोबोट। इस रोबोट का नाम था सोफिया। ठीक है, ये फर्स्ट एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है, फर्स्ट एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ह्यूमनॉइड है, उस प्रकार का यह रोबोट है सोफिया। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक, कीवर्ड ध्यान रखना, सोफिया के दीवाने हैं सन, सिर्फ इतना ही कीवर्ड लिख लो वहीं पर। हर कोई इसको देख करके दीवाना हो जाएगा। मुंबई आ चुकी पहले भी हो, भारत से उसका जबरदस्त लगाव है। एक बार इसे पूछा गया, बोले ये बताइए आप साहब, इंटरव्यू में पूछा गया कि अब ये बताइए कि भारत का कौन सा बॉलीवुड स्टार आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो फास्टेस्ट उन्होंने आंसर दिया था, बहुत अच्छा आंसर दिया था। एक और क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आपने अभी तक बिटकॉइंस वगैरह में इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है, क्या सोचते हैं आप, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर के हिसाब से, वेल्थ वगैरह ये सब चीज़ें। काफ़ी अच्छे जवाब उन्होंने दिए थे। बताओ क्या जवाब दिया होगा। बिटकॉइन वालों ने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा साहब देखिए, अपने तरीके से उन्होंने कहा, मैं आपको सीरियस ये बताऊँ, उन्होंने कहा देखिए अभी मेरी उम्र मात्र 2 साल है और बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना इलीगल होगा, इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। पॉइंट नंबर 1। देख रहे हैं आप उसको किस प्रकार से प्रोग्राम किया जाए, एआई बेस्ड है जब। पॉइंट नंबर 2, बोले साहब जी भारत का कौन सा बॉलीवुड स्टार, बोले शाहरुख खान। विद इन अ सेकेंड बोले साहब जी शाहरुख खान, लो अल्लाह बच गया। तो ये चीजें आप देखते हैं, उनका इंटरव्यू आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। से भी पता चला विज्ञान कितनी तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, ये भी चीजें अपन को देखने के लिए मिलती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सोफिया चर्चा में अभी आने वाली है इंडिया, ऐसा चर्चा में चल रहा है। उठा करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, उस पर कुछ भी बनाया जा सकता है, बन जाएगा अपन को। कीवर्ड आपसे क्या क्या है, डेविड के सॉरी सोफिया के दीवाने हैं सन, क्योंकि हर कोई इसका दीवाना हो जाता था, काफी अच्छा वर्क करती है। समझने वाली बात है, दीवाने से होगा दीवाने हैं सन, डेविड हैंसन। क्या बना है, डेविड हैंसन, दीवाने हैं सन, डेविड हैंसन। क्या, सोफिया। कब, 16 में, 16 में, हां से हांगकांग। मामला क्लियर है, ये ध्यान रखना आपको। बाकी नहीं तो बहुत फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स नहीं आ जाएंगे एग्जाम में, आने के न चुने हैं साहब जी। ठीक, अब एक सम्मेलन भी हुआ था AIR, एडवांस इन रोबोट्स, भारत के रोपड़ में हुआ, पंजाब के रोपड़ में 2023 में हुआ है। ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रखना। अपन जो भी प्रयास करें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो मजेदार बाद का विषय है, पहला विषय कभी भी हो तो यहाँ एग्जाम पास हो जाए, मजे तो आप ले ही लेंगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का संयोजन करना बहुत जरूरी होता है जो एग्जाम के सापेक्ष या एग्जाम में आने वाली है। वरना अभी आपको अच्छी गप कथा कहानी एंटरटेनमेंट वे में पढ़ाया जा सकता, बताया जा सकता है, जिसमें से 99% केवल एंटरटेनमेंट ही होगा, 1% ही एग्जाम में आएगा, और उसका ट्रेंड चलता है। ऐसे वीडियोस वगैरह भी बहुत वायरल होते, मजा आया, पर उसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, मजा ही बस आता रह जाएगा, फिर बाद का वो मजा कुछ और रूप में परिवर्तित हो जाता है। अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का प्रयास करेंगे, इस बात को समझिए। जो एग्जाम में आना है उसके सापेक्ष पढ़ते हैं, फैक्टों के सापेक्ष पढ़ते हैं। थोड़ी सा लगता जरूर कि ये सर बल्कि है, बोझल टाइप का लगता जरूर है, बट उससे ही आपका आगे एग्जाम क्वालिफाई होना है। तो अपना जो प्रमुख लक्ष्य होता है कभी भी यही होता है कि सब एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, कंटेंट, ना कि एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। रोबोट्स जो है वो कई चीजों के आधार पर काम करता है, कई घटक उसके होने वाले हैं, कई तरीकों से वह काम करेगा। क्लियर है, क्या क्या होंगे बात करते हैं। रोबोट या जो मशीन है उसका अध्ययन जहां कर रहे हो उसको आपने क्या कहा, रोबोटिक्स करके कहा है। रोबोटिक्स में क्या क्या आएगा, उसका कॉन्सेप्ट आएगा, कैसे क्या उसकी डिजाइन होगी, अलग अलग प्रकार की डिजाइन आपको दिखाई, मैन्युफैक्चरर ऑपरेशन कैसे क्या होगा, वो कैसे क्या वर्क करने वाले साथ, किन किन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी,
मैक्रोट्रॉनिक्स, ये सब होंगे। जैसे कि आपको लिखा है नैनो टेक्नोलॉजी, ये महत्वपूर्ण विषय है। भविष्य में हम इतने छोटे छोटे रोबोट्स बनाएंगे, इतने बारीक रोबोट्स बनाएंगे जो कि बेस्ड होंगे किस पर, नैनो टेक्नोलॉजी पर, कि बिना माइक्रोस्कोप के आप उसको देखा ही नहीं सकते, इतने छोटे रोबोट्स बनाए गए क्या ही बेस्ड होंगे। और विभिन्न क्षेत्रों में उनका उपयोग किया जाएगा, सिक्योरिटी हो तो रक्षा वगैरह हो, डिफेंस वगैरह हो, हेल्थ सेक्टर हो, उनमें उपयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सेक्टर का यदि बताया जाए कि साहब बोले सर हार्ट ब्लॉकेज वगैरह है, बोले ऑपरेशन होना है सर, तो ये रोबोट क्या करेंगे। अभी क्या होता है, अभी होता है कि डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, बोले सर स्टेंट स्टेंट ये वो सारी चीजें, क्लियर। रोबोट क्या करेंगे, सीधे वो मनुष्य जो होगा डॉक्टर के पास जाएगा, स्पेशली लैब में जाएगा, उसके बॉडी के जो अंग है उससे ही प्रवेश कर जाएगा, नाक से घुस जाएंगे, मुंह के अंदर से घुस जाएंगे वो रोबोट, बारीक फौज उनकी हजारों की संख्या में, पता भी नहीं चलेगा व्यक्ति को अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। वो बैठ कर टीवी देख रहा है, वहां पर वो अंदर गए, नसों के अंदर गए, जो भी ब्लॉक्स उनको वहीं पर खुदाई करे, पुराई करे, ढुलाई करे और साफ करे और आ गए। वो बताया बाबूजी सही हो गया, क्लियर है, अब इनका ब्लॉक है, आप दोबारा चेक कर लो। बोले सर आप ठीक हो चुके, अब आप घर जा सकते। इस पर बेस्ड है, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। हजारों की संख्या में वो रोबोट्स वहां पर जाके उस ब्लॉकेज को सही कर देंगे, अंदरूनी कोई अंग का ऑपरेशन कर देंगे। वो तो छोड़िए, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो होंगे वो इतने बारीक होंगे, तो सर कोशिका का ऑपरेशन कर सकते, सेल्स का, इतने बारीक, उन पर बेस्ड होने वाले हैं। कई टेक्नोलॉजी फिर मिल गई। अभी आप बड़े बड़े साइज के रोबोट्स देख रहे हो, छोटे छोटे नैनो, और उस पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने विविध प्रकार के, मैं आपको बता रहा हूं, उनको बहुत जगह पर उपयोग किया जाएगा। ये नो एस्पेक्ट को इसलिए भी ध्यान रखना, कल को आपको डिफाइन करना, कहीं पर बताना है, इंटरव्यू बोलना है, लिखना है, मेंस है, तब भी आपको काम आएगा कि सारे सेक्टरों में इनका उपयोग किया जाने वाला है। तो मनुष्य अपने दैनिक जरूरतों के लिए अपने घर में बोले साहब ये रोबोट रखा करेगा। अभी जैसे पहले होता ना शुरुआत में, बोले साहब जी एक परिवार में एक कॉल यानी एक फोन, फिर बाद में एक परिवार में एक मोबाइल हुआ, बोले एक परिवार में जितने मेंबर उतने मोबाइल हुआ, फिर बोले एक परिवार में जितने मेंबर उससे डबल से मैं हो गई। ऐसे रोबोट्स में होगा, ऐसा ही रोबोट्स में होगा। बोले हमारे कमरे की सफाई कर दो भैया, हमारे कमरे में जमा दो भैया, अच्छा ये काम बाकी भैया ये कर दो फटाफट, दीदी ये वाला काम कर दो, ये रोबोट्स करेंगे साहब। ऐसी प्रगति होने वाली है, छोटे से लेके बड़े। जैसे भी गाड़ियां होती ना, बोले साहब जी हाँ बाहर दूर जाना है तो बोले बड़ी गाड़ी लेके कार, बोला अरे बाजार में जाना, बोले छोटी वाली कार निकालो, बोले बड़ा वाला रोबोट है ये छोटा वाला रोबोट। मामला क्लियर है। ऐसे विविध यूज होने वाले डेली लाइफ में, हेल्थ सेक्टर में, सिक्योरिटी में, सर्विसेज में, और इसका भी अपडेटेड जो स्वरूप होगा वो होगा मर्ज करना, यानी टेक्नोलॉजीज को उठा करके मर्ज किया जाएगा इन फ्यूचर में। अर्थात जो आपका रोबोट है वही आपकी बाइक है, वही आपकी कार है। जब आपका कोई कार बन जाओ तो कार बन जाएगा, जब आपका वो मोटरसाइकिल में कन्वर्ट हो जाए तो मोटरसाइकिल बन जाएगा, जब आप उसको हवाई जहाज बन जाओ तो वो हवाई जहाज बन जाएगा, तो आप उसको कहो भैया मोबाइल में कन्वर्ट हो तो मोबाइल बन जाएगा, तो उससे आपको भैया घर बन जाओ, हमको यहाँ पर बारिश में खड़े होना है, तो घर बन जाएगा, छाता बन जाएगा, मर्ज हो जाएंगे वो चीज़। अभी क्या अलग अलग चीज़ है, उससे बोलो भैया चेयर बन जाओ, ट्रेन में जगह नहीं है क्या, बोले बैठ जाइए सर, सोफा सेट बन जाओ। ये होने वाला है भविष्य में, यानी मूवेबल तो है ही है, हेल्प करने वाले सुविधाजनक तो है ही साहब जी, चेंजेबल भी, फॉर्मेट भी चेंज कर पाएगा वो अपने। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और एक साथ कई कॉम्पैक्ट चीजें। जरूरत पड़ने पर वो चिकित्सक बन जाएगा, जरूरत पड़ने पर हेल्पर बन जाएगा, जरूरत पड़ने पर मित्र बन जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको उसमें ऐड होने वाली। अभी तो शुरुआती दौर है, अगले 50 सालों में, 100 सालों में स्थिति बहुत आगे की होगी, तो उस दिशा में फ्यूचर है इसमें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और फ्यूचर है का मतलब है कि आपको सीखना चाहिए, आपको जानना चाहिए। इसका कौन सा एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट। ये केवल ये नहीं कि हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा कि पढ़ लो। टेक्निकल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि साहब उसको बनाते कैसे हैं, किस प्रकार से उसकी प्रोग्रामिंग होती है, किस प्रकार से किया जा सकता है, उस पर आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। भविष्य है इन चीज़ों का, आप इससे आज भाग रहे हो सकता है 20 साल के बाद में आपको सीखना पड़े, अच्छा आज ही सीखिए। जैसे कंप्यूटर में था ना, पहले भागते थे लोग, बोला अरे कौन करे, हम तो अपने कॉपी पेन रजिस्टर में कर लेंगे। अंततः समय जैसे जैसे बदला, ओल्ड जनरेशन हो चाहे मिड जनरेशन हो, तो सबको कंप्यूटर में आना पड़ रहा है, आना पड़ेगा। तो 20-25 साल पहले जो उसको फेस कर रहे थे भागते रहे 20 साल तक, 20 साल बाद अंततः आना ही पड़ा। इससे अच्छा था पहले ही आ जाते तो
उससे बहुत कुछ कमा लेते, नाम, पैसा, शोहरत, ज्ञान इत्यादि। भविष्य का इसका मतलब यह होता है, भविष्य की ये महत्वपूर्ण चीज है, आपको बड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए साहब। आपके लिए भी काम आएगा, राष्ट्र के लिए भी काम आएगा, मानवता के लिए भी उपयोगी हो सकता है। क्लियर है? इसलिए उसको उस नजर से देखो। तो बहुत कुछ नजरों का खेल है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न ब्रांचेज हैं, उनमें से एक आपको क्या बताई, नैनो टेक्नोलॉजी, मैक्रोट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही साहब बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में, ठीक, चाहे फार्मा वाला सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर वाला सेक्टर हो, चाहे मेडिसिन सेक्टर हो, वहां सब जगह पर पेस्टिसाइड ऐसे सब जगह पर मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ एक साथ एक जगह पर शामिल करने वाले हैं साहब। बन जाएगा अपन को ये मामला। चलो आगे देखते हैं। फादर ऑफ रोबोटिक्स, नाम क्या है, जोसेफ एंजल बर्गर। आप हैं, ठीक, आप हैं जोसेफ एंजल बर्गर। आपके द्वारा कहाँ के सिटीजन है, यूएस के साथ भी, ठीक, इंजीनियर भी थे, एंटरप्रेन्योर भी थे। रोबोटिक्स के लिए आप इसको जाने जाते हैं, बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं। बेसिक फैक्ट्स इनके बारे में दिमाग में चढ़ा दो। उन्होंने उस जमाने में ये वाला कॉन्सेप्ट को साकार किया। रोबोटिक्स वर्ड्स बहुत सारी चीजें आ गई थी, परंतु उस चीज को जो रियल वे में साकार किया है वो आपने किया है। मामला क्लियर है अपन को? चलिए, एक और बंदा है एसिमोव। किसी भी रोबोट को जब बनाया जाएगा तो उसके लिए ये 3 नियम इनके, और अभी 5 सिद्धांत 6 सिद्धांतों पर भी हम बात करेंगे उनके साथ। रोबोटिक्स के सबसे पहली बार जो सिद्धांत दिए थे वो 3 सिद्धांत दिए थे, इसको कहा जाता है एसिमोव्स 3 लॉ ऑफ रोबोटिक्स। अब जो चर्चा में है वो 5 हैं, इसी का अपडेटेड रूप है, उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ रोबोटिक्स। तो 3 क्या है, एसिमोव्स के लॉ है साहब, जबकि इसी का अपग्रेडेड फॉर्म क्या है, 5 सिद्धांत है। इसके रोबोटिक्स के कौन कौन से हैं, एक नजर मार लेते हैं। पहली बात, ये जो शब्द आया हुआ है इसके लिए सिद्धांत जिस बंदे ने दी थी वो कोई वैज्ञानिक नहीं था, उसने कथा लिखी थी, कहानी लिखी थी। बंदे का नाम क्या है, एसिमोव, आइजैक एसिमोव, ठीक। उसने एक फैंटेसी साइंस फिक्शन वाली कहानी लिखी थी, ठीक है। उस कहानी का नाम दिया आपको रुनार्डन करके दिया हुआ है। 3 सिद्धांत उस बुकलेट में, उस कथा कहानी में, उस लघु कथा में उन्होंने दिए थे, और वो तब से लेकर आज भी प्रासंगिक है। इन्हें ही कहा जाता है एसिमोव्स 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स करके कहना। मामला क्रिस्टल क्लियर है। कौन से वाले 3 उसने दिए थे? पहला सिद्धांत नंबर 1, नुकसान नहीं, क्षति नहीं, ये सबसे पहला था। यानी कोई भी रोबोट जिसका भी विकास किया जाएगा, रोबोट का पहला सिद्धांत है कोई भी रोबोट किसी भी मनुष्य को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाएगा। नियम नंबर 1, रोबोट का सिद्धांत नंबर 1 साथ। दूसरे नंबर का आज्ञा पालन। जो भी रोबोट बनाया जाएगा उस रोबोट की इनबिल्ट ये प्रोग्रामिंग ही होगी, ये जो 3 बता रहे हैं इनबिल्ट प्रोग्रामिंग ही होगी कि साहब आप आज्ञा का पालन करेंगे। मामला क्लियर है? बट ये सिद्धांत उसने किसने बताए, कहानी में बताए हैं। इन्हीं को अपन अपग्रेड करेंगे, 5 सिद्धांत हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया साहब। तो पहला क्या है, बोले साहब किसी मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाओगे। दूसरा क्या है, आज्ञा का पालन करेंगे साहब जी, ठीक है। तीसरा है रोबोट अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा, अस्तित्व की रक्षा स्वयं करेगा साहब जी। यानी कोई इसको नष्ट करने का प्रयास करता तो अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा। कई लोगों ने इस पर बड़ी आपत्ति भी की, बोले सर ये तो ओवरलैप कर रहा है, ऐसा ना हो कि बोले कहे हमने आत्मरक्षा में। लो, बोले कहानी का विषय था, वैज्ञानिकों का विषय नहीं था, पहली बार। बट ये बड़े ही महत्वपूर्ण थे, वहां से सिद्धांत आए। तो बोले सर और सिद्धांत बनाए जाने चाहिए, ठीक। तो फिर थ्योरी ऑफ रोबोटिक्स आएगी, उसमें 5 सिद्धांत होते हैं, ये अभी 3 है बेसिक। देखिए 3 समझ में आए अपन को, इन्हीं का एक अपडेटेड रूप मिलेगा आपको, देख लेते हैं। पहले इन बातों समझो, पर फैक्ट एक्ट तो अपन पूरे निपटा ही देंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। पहला क्या है, नुकसान नहीं। दूसरा क्या है, आज्ञा पालन। तीसरा क्या है आपका, बोले अस्तित्व की रक्षा आप खुद ही करो रोबोट।
क्लियर बात है। फिर उसके पश्चात में आने वाले हैं थ्योरी ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के सिद्धांत। रोबोटिक्स के जो सिद्धांत है वो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दिए गए हैं। भारत की जो संस्था है उनके द्वारा अलग बनाए जाएंगे, विश्व की कुछ संस्थाएं उनके द्वारा अलग। कई लोग एक दूसरे के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे और कई बार सहमति नहीं भी बनेगी। कुछ कागजी तौर पर कहेंगे कि हाँ मानेंगे, और कुछ औपचारिक तौर पर उसको फॉलो भी करेंगे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसको फॉलो नहीं करते। वो चिंता का एक विषय है, कभी को बात करेंगे उस पर भी। ठीक है। 2011 में EPRSC, इसके द्वारा 5 सिद्धांत दिए गए। कब की बात है? 2011 की बात है। हिंदी में कहा जाता है अभियांत्रिकी और भौतिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग एंड भौतिक विज्ञान परिषद। ठीक, इसके द्वारा दिए गए हैं कितने सिद्धांत? 5। पहला सिद्धांत क्या होगा? नो क्षति, यानी कोई भी रोबोट मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। दूसरा सिद्धांत देखेंगे, सुरक्षा वाला है, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, यानी जो भी रोबोट होगा, रोबोट को बनाते समय उस रोबोट की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा सर। ठीक। तीसरा क्या दिया है आपको? संवेदनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी, यानी किसी की भी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आप नहीं बनाएंगे। यानी जो भी रोबोट का विकास करेगा वो इस बात का ध्यान रखेगा कि कोई भी रोबोट किसी मनुष्य की संवेदनाओं को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ना शारीरिक, ठीक, ना अभौतिक संवेदना इत्यादि, भावना इत्यादि के स्तर पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। रोबोट जिम्मेदार नहीं है साहब जी। क्यों? क्योंकि जिसने उसको बनाया वो जिम्मेदार है, रोबोट खुद कैसे जिम्मेदार है? तो रोबोट जिम्मेदार नहीं है किसी कार्य, घटना इत्यादि के लिए साहब, तो उसका निर्माण किया गया है मनुष्य की सेवा आदि के लिए, तो आप उसको नहीं कर सकते। कल को कोई लीगल कार्रवाई वगैरह नहीं कर सकते साहब। ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। मैन्युफैक्चरर की डिटेल। मैन्युफैक्चरर की डिटेल, यानी जो भी रोबोट बनाया गया है, बनाया जा रहा है, उसको बनाने वाला कौन है, कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, इन सब की डिटेलिंग्स उसमें होनी चाहिए। मामला क्लियर है? ताकि आपको जानकारी मिल सके। सेम जैसे मोबाइल था, मोबाइल शुरुआत में बनाया गया तो इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था। यही वजह है कि कल को बहुत सारी घटनाओं में मोबाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, आतंकवादी घटनाओं तक। यही वजह है कि EMI नंबर कंपलसरी किया गया, कंपलसरी है हर किसी का। बोले सिम नंबर वो एक अलग चीज है, जबकि मोबाइल का खुद का एक नंबर होता है। जानते हैं अपन इस बात को? किसी को भी ट्रेस करना है, बनाने वालों के लिए नियम बनाए गए कि भैया मैन्युफैक्चरर जी आप पूरी डिटेलिंग देंगे, कब बनाई गई ये डिवाइस, कहाँ बनाएगी, कौन सी कंपनी इसको ऑन करती है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ। नहीं तो पहले उसको ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल था। जब किस मोबाइल से कॉल किए गए थे, घटनाएं हो गई बड़ी बड़ी, अपराधियों को पकड़ तक नहीं पा रहे, तो ऐसे और भी ऑस्पेक्ट किए जा सकते हैं। तो कंपलसरी के साथ बनाने वाले की डिटेल, किस कंपनी का मोबाइल है ये, बोले आप अपना ऐड तो देते ही हैं पर क्लियर बताइए कब बनाया, कहाँ बना, कौन सी यूनिट, इसके अंदर की डिटेलिंग, इसको ट्रेस कैसे क्या करेंगे, ये सब चीजें कंपलसरी की गई। सेम अपन अन्य टेक्नोलॉजीज में भी कर रहे हैं, रोबोटिक्स में भी कर रहे हैं, ताकि उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। और मैंने वैसे ही कहा भविष्य क्या होगा, भविष्य मर्जर का होगा, सबको मर्ज किया जाएगा। जो आपका रोबोट होगा वही आपका मोबाइल होगा, वही आपकी कार होगी, वही आपकी कुर्सी होगी, वही आपकी टेबल होगी। साहब मामला समझ पा रहे? वही आपका बैग होगा, वही आपकी घड़ी होगी, वही आपका मित्र होगा। ऐसा माना जा रहा है, और इसमें जितनी भी कल्पनाएं की जाएं वो कम है, और एक से एक प्रतिभाशाली लोगों से दुनिया भरी हुई है। अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग, ठीक, सभी में प्रतिभाएं हैं। कोई किसी दिशा में उपयोग करता है, कोई किसी दिशा में, ठीक है, कोई किसी दिशा में इंजीनियरिंग करने के बाद में आतंकवादी तक बन जाता है। ये भी अपन को देखने को मिलता है, और दुनिया का मोस्ट वांटेड में से गिना जाएगा। खैर, तो 5 ये सिद्धांत आपको दिए गए हैं इसके द्वारा, EPRSC के द्वारा।
ये जो इजाक आइसिमोव था उसी के सिद्धांतों पर बेस्ड है, ये थोड़ी सा और अपग्रेड है, बताना बस मैं आपको ये चाह रहा था। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो रोबोट विभिन्न प्रकार के हमको देखने के लिए मिलेंगे। भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम कौन चला रहा है? भारत सरकार। कब से शुरू किया आपने इसको? आपने 2018 से इसकी शुरुआत की है। NMICPS करके कहा जाता है साहब इसको। क्लियर? नेशनल मिशन ऑन, I फॉर इंटर डिसिप्लिनरी, C फॉर साइबर, P फॉर फिजिकल, S फॉर सिस्टम। मामला क्लियर है अपन को? ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। क्लियर? कितने वर्ष के लिए लाए थे? 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया। क्लियर बात है? ये चीज की जा रही है बहुत ही व्यापक और उसको आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। एक और आर्ट पार्क, ये वर्ड पूछेगा आपसे। आर्ट पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि भारत सरकार इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो 2018 से आपने इसकी दिशा में आपने गंभीर प्रयास किया। प्रयास तो पहले से भी जारी थे। आप देखो आपके सिलेबस में उसके बाद में ही स्पेशली मेंशन किया गया इसको। 2020 के सिलेबस में ही तो आया ना, 18 में ये शुरू हुआ। आप देखो सिलेबस को अपग्रेड किया गया और उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपकी नजर होनी चाहिए इन सब बातों पर, इन सब चीजों पर। ठीक? आर्ट पार्क क्या है? आर्ट, AI एंड रोबोटिक्स, AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, दैट इज आर्ट पार्क। A फॉर AI, R फॉर रोबोटिक्स। क्लियर है? T फॉर टेक्नोलॉजी, पार्क फॉर पार्क। मामला क्लियर है अपन को? पूछेगा कहां पर? बोले बेंगलुरु में। अपने आप में एक यूनिक फाउंडेशन करके कहलाती है, AI बेस्ड प्लस रोबोटिक्स। उस पर दोनों को एक साथ मिलाकर के काम कर रहे हैं। और उसका किन दिशाओं में उपयोग करना है? हेल्थ सेक्टर में, शिक्षा में, मोबिलिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, हर जगह यूज होगा। जितने भी सेक्टर आप जानते हैं, कोई उससे अछूता नहीं रहेगा। इस बात को आप समझ लें। मामला क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। तो आर्ट पार्क पूछेगा आपसे कहां पर स्थित है, तो बेंगलुरु ध्यान रखना, गलती मत करना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ और भी एस्पेक्ट को देख लीजिए, कुछ और भी जो इनिशिएटिव्स हैं उनको देख लीजिए। भारत में जो किए गए, मध्य प्रदेश में जो किए गए, उनको देख लेते हैं। उज्जैन में एक ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला बनाएगी, जो कि पूरी तरह से अपन देखेंगे रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहलाती है, ऑब्जर्वेटरी कहलाती है। कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो ये भी शासकीय दिशा में किया गया प्रयास है। इसरो ने जो बनाया उसका नाम है व्योममित्र, भारतीय रोबोट। DRDO ने भी बनाए, बहुत सारे बने हैं। दक्ष, भारत का पहला आर्ट पार्क कहां पर बनाया आपने? फर्स्ट बेंगलुरु। अब भी आपने देखा। नेक्स्ट जाते हैं। कुछ रोबोट्स की टेक्नोलॉजीज देख लीजिए, उसके आधार पर कहलाए जाने वाले रोबोट। वेरी फर्स्ट है ह्यूमनॉइड रोबोट। अर्थात ऐसे रोबोट जो मनुष्य की तरह दिखते हैं, ह्यूमन की तरह, तो ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट किसको कहा जाता है? बोले साहब जी मानव के दृश्य। ठीक है, देखते हैं कार्य करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल सोफिया एंड व्योमन। सोफिया किसने बनाया? कीवर्ड जिसको याद होगा वो बता देगा, है ना? सोफिया के दीवाने हैं सन, यानी बच्चे। क्लियर है? डेविड हैंसन कौन से देश में है? और इसीलिए मैंने कहा था कीवर्ड। उस समय इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हो कि हाँ क्या क्यों। जब 4 ऑप्शन आएंगे ना, अच्छे अच्छे की बत्ती गोल हो जाती वाले से। पढ़ना एक अलग बात है,
समझना उसका अगला एस्पेक्ट है। और पढ़ा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाना वो बिल्कुल ही अलग बात है। वरना पढ़ के हर कोई विद्यार्थी जाता है, वहां पर याद नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या क्या था और कितना सारा था। और जब क्लोज ऑप्शन मिलते हैं तो बोले सर इतना तो पता कि 4 में से ये 2 वाले ही सही है, या तो आंसर ए होगा या बी होगा, लेकिन उतने में कंफ्यूजन हो जाता है। और कंफ्यूजन में दोनों गए। बोले माया मिली ना राम वाली स्थिति है। बोले साहब क्या रहा रिजल्ट? बोले एक क्वेश्चन से। बोले खत्म हो गई बात। पूरे साल भर महीनों की मेहनत आपकी पानी फिर गया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए पढ़ना एक अलग बात है, और पढ़े हुए को याद रख के वहां बना लेना वो अलग टेक्निक है। इसको फॉलो करो जो बता रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और भी ऐसे 50 फैक्ट आएंगे, पूरे रटवा देंगे आपको लाइन से, ना लो टेंशन। तो ह्यूमनॉइड रोबोट के सबसे बेस्ट एग्जांपल में से 2 अपन ध्यान रख लेंगे, 2-3 और करंट के साथ में अपडेट कर लेंगे। अभी लेटेस्ट में कोई और तो नहीं आ गया। ठीक, सोफिया एंड व्योम मित्र। दूसरा होता है प्री प्रोग्राम रोबोट करके दिया आपको, स्पेशली इंडस्ट्रीज वगैरह या किसी खास कार्य वगैरह को करने के लिए ही यह रोबोट होता है। ठीक है, एक और रोबोट होता है पहिए वाले रोबोट। पहिए होते हैं और उनमें सेंसर लगे होते हैं, व्हील्ड रोबोट जिसको कहा जाता है। क्लियर? सबको बाद में मर्ज करेंगे अपन भविष्य में। ठीक, ऐसे पैर वाले होते हैं जिनमें पैर होते हैं। ठीक, होंडा कंपनी के द्वारा बनाया गया, यामाहा कंपनी के द्वारा बनाया गया, ऐसे बहुत सारे रोबोट्स आपको देखने, किसी के 2 है, किसी के 4 पैर है, किसी के 10 पैर है। ऐसी स्थिति अपन को देखने की मिलेगी। पानी में तैरने वाले रोबोट, स्विमिंग रोबोट्स भी होते हैं, तो पानी में भी जा सकते हैं, वहां पर वर्क वो कर सकते हैं। इस प्रकार के रोबोट, उड़ने वाले रोबोट, रेंगने वाले रोबोट, माइंस निकालने वाले रोबोट, ऐसे बहुत प्रकार होते हैं, बहुत प्रकार। बोले सर यहाँ पर दुश्मन देश के द्वारा लैंड माइन से लगा दी गई, तो बोले साहब ढूंढेगा कौन? मनुष्य ढूंढेगा खतरा? बोले रोबोट्स। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 100 रोबोट ढूंढ रहे साहब जी, 20 माइंस में उड़ जाएंगे, 80 बचे, कोई टेंशन नहीं है, जान तो बच रही इंसानों की, रोबोट अपन और बना लेंगे। तो ये वो स्थिति करके कहलाती सर। ठीक है, फेमस रोबोट्स के बारे में अपन यदि बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है साहब जी सोफिया। बनाया 2016 में डेविड हैंसन ने करके बनाया हुआ है। बहुत जगह की एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी वगैरह में इसको लाया गया था। ठीक, खास बात है कि सऊदी अरब के द्वारा इसको नागरिकता दी गई है साहब। यानी अब वो कहाँ की नागरिक? सऊदी अरब। हद है। ठीक, चलो नेक्स्ट जाते हैं। खामोश प्रहरी किसके द्वारा? डीआरडीओ और बेल लेबोरेटरी जो हमारी कहलाती है उसके द्वारा साहब, बीएल। ठीक, सीमाओं पर निगरानी के लिए, तो प्रहरी करके नाम दिया होगा आपने। ब्रावो किसका? टाटा ग्रुप का है। इंडिया में बना हुआ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट बाय टाटा, ब्रावो, इसको ध्यान रखना। जबकि भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मानव की तरह, उसका नाम ही मानव रखा है आपने, भारत का पहला मानवीय रोबोट मेड बाय दिवाकर वैश्य करके दिया। हिंदी भाषा में काम करने वाला रोबोट, बोले साहब रश्मि। क्या नाम है? रश्मि। इसरो का रोबोट, बोले व्योममित्र। डीआरडीओ का रोबोट, बोले साहब ये दक्ष। सही जोड़ी बनाने के हिसाब से आपको दे सकता है। राडा क्या है? ये आपका विस्तारा एयरलाइंस का रोबोट है साहब। क्लियर? लक्ष्मी क्या है? बैंकिंग रोबोट है। कल आपने एआई वगैरह पढ़ा है इनको, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट। ठीक, तो राडा हो गया, लक्ष्मी हो गया बैंकिंग वाला। ठीक है, रोवर हो गया, रोवर प्रज्ञान, इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 में भेजा गया। क्लियर है? तो चंद्रयान 3 में किसको भेजा? वेरी गुड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। गरुड़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, ड्रोन भीम आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया गया, एटलस रोबोट डीआरडीओ के द्वारा आग में फंसे हुए व्यक्तियों की सहायता के लिए, केपी रोबोट, केपी फॉर केरला पुलिस का, केरला पुलिस वाला, यानी पहला रोबोट जो कि पुलिस ऑफिसर्स की तरह कार्य करेगा। केपी, कहां की पुलिस? केपी यानी केरला पुलिस। बहुत जल्दी अपन बनाएंगे एमपी यानी, ठीक, मध्य प्रदेश पुलिस। हर जगह पर आप इसका उपयोग कर रहे हो।
इनमें से एक आध दो आ सकता है, सबसे ज्यादा व्योमित्र आया हुआ था, दर्श आया हुआ है, रश्मि आएगा, लक्ष्मी आ सकता है, केपी में भी पॉसिबल, ठीक है। और सोफिया, अलग अलग संस्थानों ने इसको बनाया हुआ है, उनके द्वारा बनाए गए जो रोबोट्स हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसरो के द्वारा बनाए गए कुछ खास रोबोट्स के बारे में बात करें तो व्योममित्र सबसे पहला अर्धमानवीय महिला रोबोट है, ह्यूमनॉइड है साहब, बट सेमी। प्रज्ञान, विक्रम, ये सब किसके हैं? इसरो के हैं। डीआरडीओ के देख लो, दक्ष, दक्ष मिनी, नेट्रा, औरा, ये सब किसके हैं? डीआरडीओ के। दिया हुआ पूरी पूरी लिस्ट आपको उसमें दी हुई है, ठीक है। जनरली पढ़ लो, नहीं आएगा एग्जाम में, बहुत ही खास खास उसमें आने वाले हैं। नासा के द्वारा ही बनाए गए दिए होंगे आपको, रोबोनॉट करके लिखा होगा, रोजर दिया होगा आपको। चाइना के द्वारा U2, इसको थोड़ी सा मार्क कर लो, तियानवेन 1, U2। तो चाइना ने जो चांद पर भेजा था उसका नाम क्या था? बोले U2। चंद्रमा पर भेजा है साथ, किसने? चाइना ने। तो उस रोबोट का नाम क्या है? दैट इज U2। तो बोले ओके, U2 ऑल्सो, अपन ही पहुंच गए फट से, ठीक है। और भी कुछ बनाया उसने, तियानवेन, जुआंग, नियो वगैरह, जाना दो। रशिया के द्वारा फेडोर, ठीक, अंतरिक्ष के लिए। तो स्पेस सेक्टर में आप उसको उपयोग कर रहे हैं, डिफेंस में यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पस यूज कर रहे हैं, बैंक में यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज में भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है सर। ये वो चीज है। तो बहुत प्रकार के रोबोट है, इंडस्ट्रीज में आप पहले से ही यूज करते रहे हैं, ठीक है, आज से 20 साल 50 साल पहले से। कुछ संस्थाएं हैं आपकी जो कि रोबोटिक्स से संबंधित है। सबसे खास संस्था है AICRA आपके लिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। 2014 में आपने इसको बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां पर? बोले दिल्ली। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, कब की है? 2014 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल नहीं भूलना। एक और संस्था CAIR, ये कल पढ़ा चुके हैं, CAIR, केयर जिसको अपन बोलते हैं, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। कब बनी थी? 1986 में बनाई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलोर को अब आजकल अपन लुरु बोलने लग गए, 2008-9 समथिंग के आसपास से, ठीक है। तो केयर संस्था। सबसे पुरानी संस्था की बात करें तो AAAI करके, एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 1979 में बनी थी, कैलिफोर्निया, USA, जाने दो। एक और है IFR, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, 1987 की है। ये महत्वपूर्ण है, इसका मुख्यालय पूछेगा आपसे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहां पर है? जर्मनी। दुनिया में अपनी इंडस्ट्री के लिए, टॉप क्लास इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए एक ही देश जाना जाता था, जर्मनी। भारत जैसे देश खरीदते होंगे इजराइल से, रशिया से, अमेरिका से, तो ये सब देश खरीदते हैं प्रोडक्ट जर्मनी से। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा उपयोग किया गया शुरुआती दौर में, आज भी किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है अभी तक के इतिहास में। सबसे ज्यादा जो रोबोट्स बने हैं, कौन से बने? इंडस्ट्रियल, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा थी। तो आम आदमी बजाय कौन खरीद सकता है? बिजनेसमैन। वो भी किस चीज के लिए? बोले एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इंडस्ट्रीज में। यही वजह, इंडस्ट्रीज के लिए। आपकी जो मोटरसाइकिल है, कार वगैरह, हवाई जहाज है, इनका मैक्सिमम पार्ट्स वगैरह कौन बनाता है? कौन वेल्डिंग करता है? कौन असेंबल करता है? रोबोट्स ही करते हैं। पूरे डब्बा यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो, तुम्हारे एक ही काम है, यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो, बात करो। दूसरा है, बोले तुम्हारी लाइन पर आएगा, इंडस्ट्रियल लाइन पर जैसे तुम्हारे आएगा, तुमको केवल वेल्डिंग करना है, 2 पार्ट को उठा के चिपका दो, जोड़ दो, तो उसका काम केवल वेल्डिंग करना है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स कहलाते हैं। मामला क्लियर है? ऐसे ही मेडिकल सेक्टर में, ऐसे ही सिक्योरिटी पर्पज से तो ये बढ़ता चला गया। लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया गया है जिस सेक्टर में, वो क्या है? वो इंडस्ट्री है, चाहे भारत की इंडस्ट्रीज हो, चाहे वर्ल्ड वाइड हो, ठीक। तो इंडस्ट्रीज के लिए एक ही देश जाना जाता था, जर्मनी। क्लियर बात है? और जर्मनी अपनी एजुकेशन के लिए, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इत्यादि वगैरह बहुत चीजों के लिए जाना जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ मामलों को कुख्यात भी रहा है कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो IFR, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, कहां ही बनाई जाएगी? बोले साहब जर्मनी। जर्मनी में भी कहां पर? बोले साहब फ्रैंकफर्ट।
और जो भी रोबोट होगा वो बड़ा फ्रैंक होगा, उसमें शर्म हया वाली बात तो कोई है ही नहीं। बोले बिल्कुल फ्रैंक है, बताओ क्या काम है। बोले ठीक है सर। तो बहुत ही फ्रैंक किस्म के रोबोट का जमाना आने वाला कह रहे हैं। कौन से शहर होगा इसे रिलेट कर लेना, फ्रैंकफर्ट जर्मनी बन जाएगा अपन को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना है आपको, अति अति महत्वपूर्ण। फ्रैंकफर्ट वाली, बेंगलुरु वाली, दिल्ली वाली। तो केयर कहां पर है, बेंगलुरु में है। दिल्ली में कौन सी है, क्या ICRA एकरा करके अपन बोलते हैं कहाँ है, दिल्ली में। जबकि फ्रैंकफर्ट में कौन सी है, मामला क्लियर है। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो पहले बनी होगी आपकी बेंगलुरु वाली, फिर कहलाएगी जर्मनी वाली, और फिर कहलाएगी आपकी महत्वपूर्ण दिल्ली वाली। 2 और भी हैं, नॉट सो मोर इम्पोर्टेंट, उनसे जाने की संभावना कम है। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं आ सकता बट कम है। इन बातों को ध्यान रखें। नेक्स्ट, AIR एडवांस इन रोबोटिक्स, हर 2 साल में होने वाला सम्मेलन है साथी रोबोटिक्स सोसाइटी का। कैसा सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। पूरी दुनिया भर में रोबोटिक्स के विशेषज्ञ, विद्वान, प्रशासनिक अधिकारी, उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, गवर्नेंस इसमें पार्टिसिपेट करती हैं साथ में। तो क्या कहा जाता है, AIR करके कहा जाता है, एयर करके कहा जाता है। कितने टाइम में होता है, हर 2 साल में होता है साथ में। अभी लेटेस्ट इसका जो सम्मेलन हुआ 2023 में हुआ है, 6 नंबर का हुआ है, भारत में हुआ है। भारत के भी पंजाब में रोपड़ शहर में हुआ है। कौन से नंबर का, एयर का 6 नंबर का कॉन्फ्रेंस हुआ है। महत्वपूर्ण है ये। इसकी शुरुआत 2013 से हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, पहला पुणे में हुआ था। एक भी आज तक मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। तो आप पहला ध्यान रखना, और 6 नंबर का लेटेस्ट वाला 2023 वाला आपको ध्यान रखना। क्लियर बात है। नेक्स्ट जाते हैं, कुछ एक लिस्टें दी हैं आपको वहां पर रोबोट का निर्माण करने वाली कंपनियां। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ठीक, 1954 की है, बेंगलुरु वाली है, बन जाएगा। ग्रिड बोर्ड दी है, अहमदाबाद, जाने दो। स्वायत्त रोबोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2009 में बनी थी, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कहां, भोपाल में, इसको ध्यान रखना। एसीमोव 2012 वाली है, कोची केरला में है, ठीक। एजाक एसीमोव के 3 लॉज आपने पढ़े, वो अलग है, ये संस्था का नाम है साहब जी, कंपनी का नाम है। क्लियर है। चलो और भी कंपनियां हैं, जाने दो, पढ़ के गुजर जाओ, कोई इश्यू नहीं है। किन किन सेक्टर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया पहले कि हर जगह। नेक्स्ट आ जाइए, रोबोटिक्स की जनरेशन ऑफ रोबोटिक्स। अभी फिलहाल में 5th जनरेशन चल रही है। 5th जनरेशन वाले जो रोबोट्स हैं वो AI बेस्ड हैं साहब जी, ह्यूमनॉइड्स हैं। इनको 5th जनरेशन में रखा जाता है। कभी को 6th जनरेशन आएगी तो मल्टीपर्पज वाली आएगी, और अपने फिजिकल फॉर्मेट को चेंज कर पाएंगे। अर्थात वही ह्यूमनॉइड है, वही कार है, वही मोटरसाइकिल है। क्लियर बात है। बहुत सारी चीज़ उसमें एक ही में मर्ज हो जाने वाली है। अगली जनरेशन होगी वो सारी रूप बदलने वाली, सीधी बात तो ये। तो 5th जनरेशन फिलहाल में चल रही है, उसको देख सकते हैं किस पर बेस्ड है, रोबोट्स एंड AI पर बेस्ड है, ह्यूमनॉइड करके होने वाला था, ठीक है। बहुत सारी इस पर मूवीज वगैरह आई हैं, आप अपने टाइम पास के लिए कुछ देख सकते हो। एक थोड़ी सी समझ और विकसित हो जाएगी अगर उस पर कम जानते हो। बॉयज़ वगैरह इस मामले में थोड़ी सी आगे रहते हैं, ठीक है। यही वजह कि उस फील्ड में उनका नॉलेज थोड़ी सा ज़्यादा हो जाता है। गर्ल्स इस मामले में थोड़ी सी पिछड़ जाती है। थोड़ी सा समय निकाल लेना, भले ही मैं कह रहा हूँ शॉर्ट्स देख लेना, बट देख लेना। क्यों, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल पढ़ने बस से नहीं आएगा, अन्य चीज अति नहीं करना बस, ये तो बोले साहब डूब गए अपन से। अति से बचना है अपन को, है ना, अति सर्वसे बचते वाली बात है। नेक्स्ट कुछ कीवर्ड्स दिए हैं आपको, एब्रिविएशंस वगैरह दिए हुए हैं आपको, खास देख लीजिए आप। RIBA, RIBA, रोबोट फॉर इंटरैक्टिव
बॉडी असिस्टेंट। रीबा ध्यान रखना, केयर अपन ने पढ़ लिया है, सेंटर फॉर। प्यूमा, प्यूमा यही आया था एमपीपीएससी के एग्जाम में। बोले साहब जी प्यूमा का फुल फॉर्म बताइए। एमपीपीएससी 2021 का था या 22 का था पेपर, 20 का समझो, उसमें आया था प्यूमा। दैट इज प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। प्रोग्राम पर आधारित मैंने आपको क्या बताया परिभाषा, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग। इस पर आधारित है कि बोले साहब जी प्रोग्राम पर कहाँ काम करेगा, बोले यूनिवर्सल, हर जगह काम करने वाली। क्या है, बोले मशीन है, यूनिवर्सल मशीन है इंजीनियरिंग की शाखा। क्या करेगी साहब, फॉर असेंबली। समझ में आ रही बात, दैट इज प्यूमा। तो इसलिए प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली प्यूमा था। हिंदी मीडियम वाले विशेषतः सतर्क रहना, इंग्लिश मीडियम वाले फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन बना लेते हैं आराम से। 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म के होते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नहीं ढूंढ पाएंगे इसका मतलब, और ही टफ होगा। इससे अच्छा इंग्लिश ही वाला, थोड़ी सी नजर बनाए रखना इन चीजों पर। तो प्यूमा ध्यान रखना, रीबा ध्यान रखना, एसिमो ध्यान रखना। क्या है ये, एडवांस स्टेप इन इनोवेशन मोबिलिटी या इनोवेटिव मोबिलिटी, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, दैट इज एसिमो। ए फॉर एडवांस, एस फॉर स्टेप, इन, एम फॉर मोबिलिटी। ठीक है, तो एम ओ वाला मोबिलिटी के लिए है, वो बन जाएगा। स्ट्रेडर, सेल्फ एक्साइटेड रिपेडल डायनामिक्स एक्सपेरिमेंटल रोबोट। जनरली देख के निकल जाओ। RSI, RSI रोबोट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना पड़ेगा। रोबोट सोसाइटी ऑफ इंडिया। एयर क्या है, पढ़ चुके हैं आप, एडवांस इन रोबोट। हर 2 साल में होने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ठीक, पहला कहाँ हुआ था, पुणे में। अभी कौन से नंबर का हुआ है, कहाँ हुआ है, वेरी गुड। इसरो, DRDO फुल फॉर्म सब बना लोगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपके, आपको वहां दिए हुए। तो ये ही है पूरी पूरी कहानी रोबोट इत्यादि वगैरह के बारे में। एक नजर मार लो पूरा का पूरा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको उसके उत्तर देने हैं। किसी का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न वगैरह कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। तो फटाफट कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। फादर ऑफ रोबोटिक्स, रोबोट वर्ड मूलतः किस का मतलब क्या है, ठीक, किन लैंग्वेज से माना जाता है ओरिजिनेटेड है ये, स्लाव लैंग्वेज से ही माना जाता है और चेक लैंग्वेज से भी माना जाता है साहब। ठीक है, ये बताएं कि 3 नियम किसने दिए रोबोटिक्स के, इजाक एसिमोव ने दिए थे। अपनी किस बुक में दिए थे, साइंस फिक्शन एंड, ठीक, तो उसमें दिए हुए हैं। कितने नियम है, 3 नियम। पहला नियम क्या बोलता है, नो नुकसान नो क्षति। दूसरा नियम क्या है, बात मानोगे आज्ञा पालन। तीसरा नियम क्या है, बोले सुरक्षा स्वयं करो। मामला क्लियर है। बाद में और भी कई ऐसे नियम आते हैं, ज्यूरिस नियम, फला नियम, जीरो बेस नियम। फाइनली 5 नियम बनाए गए। कितने, 5। किसके द्वारा बनाए गए, EPRSC के द्वारा। वो 5 नियम चलते हैं। एक नियम इसमें थोड़ी सा देख लेना, जीरो वाला लॉ या जीरोथ का लॉ भी करके बोलते हैं, शून्य का नियम भी बोलते हैं। शून्य का मतलब ही है यहाँ पर, शून्य के नियम का मतलब ही है साथी, किसी भी स्थिति में कोई भी रोबोट किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाए। मामला क्लियर, उसको ध्यान रखना। ये कौन सा लॉ कहलाता है, जीरो वाला लॉ करके कहलाता है। चलो ये बताएं कि पहला इंडस्ट्रियल रोबोट किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, किस देश की कंपनी। पक्का कहाँ का होगा, तो कई मारना है तो जर्मनी का होगा। ठीक है, कूका कंपनी करके कहलाती है। जर्मनी में रोबोटिक्स की कोई संस्था का मुख्यालय है क्या, क्या नाम है उसका, आईवर। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। किस वर्ष में बनी थी वैसे, 87 बनी थी। प्यूमा का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल, ठीक है, एंड यूनिवर्सल मशीन फॉर, बोले सर कुछ असेंबली करके था,
हिंदी मीडियम वालों का हाथ थोड़ी सा तंग रहता है इस मामले में, उतना ही अवेयर आपको रहना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, इंग्लिश मीडियम तो फट से बना देंगे हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि इस क्वेश्चन के एक ही नंबर है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला हो चाहे हिंदी मीडियम वाला, आप अपने नहीं कटवाना नंबर। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आर्ट पार्क क्या है फुल फॉर्म इसका? आर्ट पार्क, आर्ट पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पार्क कहाँ बनाए हुए? बेंगलुरु। AIR का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल है कि एडवांस है? इनरोड क्या है ये अपने आप में? हर 2 साल में होने वाला, नहीं तो बोले सर AR, बोले सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा, धोखा नहीं खा जाना साहब। ये क्या है? ये सम्मेलन है साहब रोबोटिक्स का इंटरनेशनल वाला। लेटेस्ट वाला कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। स्वायत्त रोबोट्स कंपनी कहाँ की है? MP में भोपाल की है। इसको ध्यान रखना, गलती मत कर बैठना साहब, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ये कब बनी? 2014 में बनी है। मुख्यालय कहाँ है इसका साथी? दिल्ली में है। तो ध्यान रखना अपन को, गलती बिल्कुल भी नहीं कर देना। सोफिया के जनक कौन कहलाते? बनाए किसने साहब जी? ठीक है, उसको किस देश की नागरिकता मिल गई है? सऊदी अरब की नागरिकता मिल गई है। भारत के किस शहर में आई थी वो? मुंबई। ठीक है, थोड़ी सा ध्यान रखना, घुमा फिरा के पूछना बैठे वो आपसे साहब। अभी लेटेस्ट में कौन सी जनरेशन चल रही है रोबोटिक्स की? 5th नंबर की जनरेशन चल रही है। मामला क्रिस्टल क्लियर है, बन जाएगा अपन को। ये अति महत्वपूर्ण चीजें उसके सराउंडिंग है। पूरा पूरा आपने पढ़ा, भले ही 1 घंटे लग गए आपको पढ़ने में, समझने में, लेकिन उसको फिर आप 5 मिनट, 5 से 10 मिनट के अंदर में इन हैंड करने का प्रयास करें, ताकि वो आपकी ग्रिप में आ जाए, वो आपकी पकड़ में आ जाए। तो डिटेलिंग प्लस उसका बिल्कुल शॉर्ट में आपके पास में दोनों फॉर्मेशन होने चाहिए। नहीं तो प्री तो छोड़ो, मेंस के बच्चों के साथ कई बार स्थिति होती है, बोले सर शॉर्ट में मान लो 3 वर्ड्स में लिखना है, 3 मार्क्स में लिखने आ जाए 50 वर्ड्स में, तो नहीं समेट पा रहे, अभ्यास नहीं हुआ या रिवीजन नहीं हो पाया, और भी कई वजह हो जाता है। दोनों फॉर्मेशन आपके तैयार हो जाए, पूरा विधिवत, एक्सप्लेनेबल प्लस इन शॉर्ट इन योर हैंड होना ही चाहिए। कुछ इस प्रकार से पढ़ो और इस प्रकार से बनाने का प्रयास करो साथ ही, पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पूरे पूरे लगाते हुए आपको चलना है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।